सभी प्यारे वासियों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी बातों का। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जो चर्चा का विषय है दोस्तों, वो रिलेटेड है अपना स्विंग ट्रेडिंग से। आपने नाम तो सुना होगा, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं काफ़ी, तो आपने स्विंग ट्रेडिंग का नाम जरूर सुना होगा। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के पहले तो डिफरेंट नाम आप जान लीजिए जो आपने सुने होंगे। इसको पहला तो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसको आप बोल सकते हैं। पेंडुलम ट्रेडिंग भी कई कई लोग इसको नाम देते हैं, क्योंकि पेंडुलम की तरह ही वर्क है इसमें। और मोमेंटम ट्रेडिंग भी इसको कह सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी इसको कह सकते हैं। और जो मेरा नाम है वो है मौके पे चौका ट्रेडिंग। तो ये हमने चर्चा करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग की। किस किस तरह से आप कर सकते हैं वो जानेंगे, कैसे क्या होता है इसमें, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, किस तरह से आप इसमें कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी है, वो सब हम आने वाली आगे वीडियो में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा है, इसके बारे में आप जानिए कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। ये कुछ ट्रेडिंग की स्टाइल्स होती हैं जो आप लोग या हम सभी लोग जिस शेयर मार्केट में जो इन्वॉल्व है वो करते हैं। इंट्राडे में देखिए क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए आज 9:30 बजे मार्केट खुल 9:15 पे मार्केट खुलता है, तो आपने मान लीजिए 9:30 पे कोई शेयर खरीदा। आपको पता है कि ये शेयर इस तरह से ट्रेड करेगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपने 100 रुपए के भाव में 9:30 पे 100 शेयर खरीद लिए। अब आपने देखा कि वो 100 रुपए से बढ़कर 102 हो गया, तो आपने क्या करा, उसको उसी दिन में स्क्वायर ऑफ कर दिया, और जो प्रॉफिट हुआ 2 रुपए पर शेयर, यानी कि लगभग 200 रुपए का जो आपको प्रॉफिट हुआ वो आपको मिल गया। उसी दिन अगर आपने ट्रेड लिया, मतलब बाय किया और सेल किया, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंट्राडे यानी कि एक दिन में ही आपको सब सौदे स्क्वायर ऑफ करने हैं और अपना जो प्रॉफिट है या जो लॉस है उसको बुक करना है। तो वो सिस्टम कहलाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये तो हो गई बात इंट्राडे ट्रेडिंग की। अब जो सेकंड स्टाइल होती है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि जैसे आपने कोई शेयर खरीदा और आप उसको लंबे समय तक होल्ड करते हैं। मान लीजिए आपने मारुति का शेयर खरीदा 4,000 रुपए में। अब आप उसे होल्ड करते हैं लंबे समय तक, 1-2 साल तक, और उसका प्राइस जब 10,000 रुपए या 12,000 रुपए हो जाता है, तब आप उसको सेल करते हैं। तो ये जो होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो आप लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को या किसी और चीज को होल्ड करते हैं। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है जो आज जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग की। तो देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको, स्विंग। स्विंग के साथ हम, जैसे हवा का झोंका होता है ना, कि हवा का झोंका जब आता है तो कोई छोटा कीट पतवार होता है तो उसके साथ उड़ जाता है, फिर थोड़ा स्टेबल रहता है, फिर कहीं दूसरा झोंका आ गया तो उसके साथ उड़ जाता है। तो इसी तरह जो स्विंग ट्रेडिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स के जरिए, कुछ एनालिसिस के जरिए, कुछ टेक्निकल के जरिए हम उन बातों को सीखते हैं जहाँ पे हम शेयर खरीद सकें कुछ लेवल पे, और किसी अगले लेवल पे शेयर को बेच सकें। स्विंग के साथ बह रहे हैं हम, जैसे शेयर ऊपर जा रहा है तो हम उसको बाय करते हैं, जैसे 10-20% बढ़ गया तो सेल कर देते हैं। बाई चांस आपको गिरने की उम्मीद है तो आप उसको सेल कर दीजिए, जैसे 10-20% घट गया हम उसको बाय कर लेते हैं। तो इस तरह से जो स्विंग ट्रेडिंग, जो इस तरह की ट्रेडिंग होती है उसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, हवा के साथ या मौके पे चौके वाली ट्रेडिंग। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। छोटी सी बात, या इसको आप समझ लीजिए बड़ी सी बात, ये बहुत ही डिपेंड करता है, जो प्रॉफिट है वो आपके किस पे डिपेंड करता है, आप बताइए। प्रॉफिट देखिए आपके नेचर पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके टेक्निकल कितने स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। तो जो आप प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग में कमाएंगे, या समझ लीजिए आपको लॉस भी हो सकता है अगर आप इम्पेशेंस हैं, या कुछ आपने गलत कंपनीज चुन ली हैं जो हमेशा कुछ अच्छा रिजल्ट जिनका फ्यूचर में नहीं रहेगा, तो इस तरह से आपको लॉस भी हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग में। ध्यान रखिए, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता स्विंग ट्रेडिंग में, लेकिन लॉसेस के चांस को आप कम कर सकते हैं किस तरह से, नॉलेज और टेक्निकल स्ट्रांग करके। उसकी चर्चा हम करेंगे आगे वीडियो में।
तो देखिए पहला तो जो मैं ये जनरल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, आप इससे डिफर कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला प्रॉफिट का परसेंटेज मैंने माना है वो है 5 to 20%। मान लीजिए आपने कोई एबीसी कंपनी का शेयर खरीदा और जब वो 5 से 20% के स्लैब में प्रॉफिट उसका आ रहा है, मान लीजिए 5% प्रॉफिट हो गया या 10% हो गया या 15% हो गया कुछ दिनों में, और इसकी दिनों की अवधि कितनी हो सकती है, 1 से 30 दिन। 1 से 30 दिन हो सकती है, लेकिन ये डिफर भी कर सकती है। देखिए मैंने आपको लिखा भी है मे वेरी। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला जो स्लैब मैंने लिया है वो 5 to 20% के बीच में है, और इसकी ड्यूरेशन जो है डेज की वो 1 to 30 डेज हो सकती है। और आप जब 5% या 10% बच जाए तो अपना सेल करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पेनी शेयर्स में ये काफ़ी लागू होता है। मार्केट शेयर जो मार्केट में चर्चित शेयर हैं उन पे आप लागू कर सकते हैं। जिनकी वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई है, वो ज़्यादा हाई रेट से बढ़ते हैं या घटते हैं, उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन डिमांड शेयर जो मार्केट में काफ़ी डिमांड में है, आपको पता लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि डिमांड में आखिर कौन सा शेयर चल रहा है, किसमें बहुत सारी बाइंग चल रही है। तो इस तरह के शेयर्स में आप ये टेक्निक जो है या ये परसेंटेज प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे अपने शेयर बाय कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं सेकंड तरह की। तो देखिए सेकंड तरह में जो वो है, तो मैंने वो जो माना है वो है 40 से 60% के बीच। अब आप समझिए कैसे ये मैंने माना है। अब देखिए कोई भी शेयर होता है तो अब जो सेबी की गाइडलाइंस है उसमें वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा देता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक शेयर जो है वो एक ही दिन में 40% बढ़ जाएगा। एक शेयर मैक्सिमम जहां तक मुझे पता है 20% का अपर सर्किट लगा रहता है, किसी किसी में 10% का लगा रहता है, किसी किसी में 5% का अपर सर्किट लगा रहता है, अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। तो जैसे आपका ये जो सेकंड मैंने आपको बताया थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए होता है स्विंग ट्रेड। आपने एक पैटर्न को पहचाना, जब उसका हाँ प्राइस लोअर था शेयर का तब आपने बाय किया और उसको होल्ड करके रखा, कब तक, जब तक आपका 40 से 60% प्रॉफिट नहीं हो जाता। मान लीजिए 40% हो गया या 42 हो गया या 45% हो गया। और इसमें कितने दिन लग सकते हैं, लगभग देखिए 15 दिन से 60 दिन भी लग सकते हैं, और हो सकता है 1 साल भी लग जाए अगर आपने कंपनी गलत चुनी है या आप पैटर्न को समझ नहीं पाए हैं। तो इस तरह से जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका वेरी करता है दिनों के हिसाब से। और इसमें कौन कौन से शेयर आप खरीद सकते हैं या होने चाहिए, वो हैं गुड क्वालिटी शेयर्स होने चाहिए, शेयर्स ऑन बुल रन, जो बुल रन में काफ़ी परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं शेयर्स, शेयर्स आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मर्जर और एक्विजिशन टाइप शेयर, जिसका कहीं किसी कंपनी का मर्जर हो गया तो उसका शेयर बढ़ गया, या किसी कंपनी ने किसी को अक्वायर कर लिया तो उसका शेयर बढ़ गया। जैसे अभी पतंजलि और रुचि सोया का जो चक्कर था, वो तो एक चक्कर ही था। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, उस चक्कर में जो भी हायर प्राइस में फंसेगा वो पछताएगा, और आज देखिए वही हो रहा है। तो वो बात अलग थी, लेकिन आप इन तरह के जो हाई हाई प्राइस मैनिपुलेटिंग शेयर्स होते हैं उनसे थोड़ा बच के रहिए, तो आपका लॉस जो है वो कम हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो स्लैब आता है प्रॉफिट का 20 से 40% के बीच। अब देखिए इसमें दिन जो वेरी हो सकते हैं वो 20 से 30 या 3 महीने भी आपको लग सकते हैं। किन तरह के शेयर्स में आपको ये प्रॉफिट परसेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो है मिड कैप शेयर्स, लार्ज कैप शेयर्स, अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन 1-2 महीने में उनकी अच्छी न्यूज़ आने वाली है, या 1-2 महीने में अच्छा इंप्रूव करेंगे वो। शेयर्स ऑन बिग बुल्स, शेयर जो बिग बुल की निगाहों में हैं, देखते रहते होंगे आप, राकेश जी ने ये शेयर बाय किया, दमानी जी ने इसमें स्टेक लिया, तो इस तरह के शेयर्स जो हैं। और एवरेज क्वालिटी कंपनी, जो ठीक ठाक सी क्वालिटी है जिस कंपनी की, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके फ्यूचर जो प्लान्स हैं वो अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो इस तरह के जो कंपनीज है उसमें आप 20 से 40% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना, अगर आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर हैं, आपके टेक्निकल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो ये चर्चा हुई, देखिए किस तरह से 5 से 20% किस तरह की कंपनियां हैं, 40 से 60% कहाँ आ सकता है आपका और किस तरह की कंपनियां हैं, 20 से 40% आपका प्रॉफिट कहाँ आ सकता है और किस तरह की कंपनीज है। तो ये चर्चा रही हमारी प्रॉफिट के बारे में कि किस तरह से किस स्लैब में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और किस किस किन किन कंपनियों पे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे मेम्स की। मेम्स होता है माय एक्सपीरियंस माय व्यूज। ये टोटली माय एक्सपीरियंस, जो मेरे एक्सपीरियंस है और मेरे जो व्यूज हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। इस पे मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, बिल्कुल एकदम से आंख बंद करके रिलाय करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज अपनाइए और मेरी मैं जो बातें सिखा रहा हूँ उनको ग्रहण करिए, लेकिन अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद जो डिसीजन है वो सोच समझ कर लीजिएगा। तो आइए पहली चर्चा करते हैं, वो है नो शॉर्ट सेलिंग। देखिए शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। आप शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है आप सेल करेंगे पहले और बाय करेंगे बाद में।
मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस अभी 120 रुपए है, तो आपने उसको 120 पे सेल कर दिया, आपको उम्मीद है कि वो गिरेगा और 110 आएगा, तो जब वो 110 आएगा तब उसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आप सेल और बाय कर सकते हैं एक ही दिन में, उसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है, या बाय और सेल कर सकते हैं एक ही दिन में, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कहाँ पे? इंट्राडे ट्रेडिंग में, जिसको एमआईएस बोलते हैं, कोई लोग कोई इंट्राडे बोल देते हैं। एमआईएस मिड स्क्वायर, मिड इंट्राडे स्क्वायर ऑफ होता है, और इंट्राडे इंट्राडे होता है। तो इस तरह से जो इंट्रा शॉर्ट सेलिंग है, मतलब पहले बेचना फिर खरीदना, तो वो फॉलो हो जाती है इंट्राडे में। लेकिन आप अगर इसको लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं, मान लीजिए आप आज बेचना चाहते हैं, 2-3 दिन बाद खरीदना चाहते हैं, तो आपके जो पोर्टफोलियो में है या आपके पास कहीं भी डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए पहले तो। किसी एबीसी कंपनी के शेयर्स अगर आपके पास ऑलरेडी हैं, तभी आप उसको शॉर्ट सेलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप उनको बेचेंगे क्या? आप खुद सोचो, आपके शेयर्स ही नहीं है तो आप उनको कैसे बेच देंगे? तो इस तरह से पहले आपके पास अगर शेयर्स हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग रिस्की होता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, पहली बात तो ये कि जो जनरल मूवमेंट होता है शेयर का, आप समझिए कोई शेयर है तो उसका जनरल मूवमेंट क्या होता है, वो किस तरफ बढ़ेगा? नीचे की तरफ बढ़ेगा या ऊपर की तरफ बढ़ेगा? जो भी शेयर होता है, जो भी कंपनी होती है, अच्छा करना चाहेगी या बुरा करना चाहेगी? तो जो जनरल ट्रेंड होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, और खासकर जो अच्छे अच्छे बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, जिनकी अच्छा मैनेजमेंट है, उनका जो जनरल ट्रेंड होता है वो अपवर्ड होता है। तो आप समझिए कि आपने पता चला बेच दिया, आपको उम्मीद थी गिरेगा, लेकिन वो कभी गिरा ही नहीं। 10-5 साल बीत गए लेकिन वो कभी गिरा ही नहीं, और आपका पैसा फंस गया या लॉस हो गया। तो ये इस तरह का रिस्क रहता है शॉर्ट सेलिंग में, इसीलिए मैं मना करता हूँ शॉर्ट सेलिंग। इंट्राडे में तो ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप खरीदी बेची खरीदी कर सकते हैं, खरीदी बेची कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह की स्विंग ट्रेडिंग होती है, उसमें शॉर्ट सेलिंग में सही नहीं मानता। और देखिए, मैंने आपको उसका रीजन भी बता दिया कि जनरल मूवमेंट जो होता है शेयर का वो अपवर्ड होता है, और अगर रिवर्सल हो गया, मान लीजिए डाउन थोड़ा सा गया और फिर से रिवर्सल हो गया और वो आप चला गया, तो आपका पैसा फंस सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है। सडन गुड न्यूज में भी हैजार्डियस, समझ लीजिए कुछ अच्छी न्यूज आ गई अगर कंपनी में, आपको तो उम्मीद थी हो कि 10 रुपए गिरेगा, कुछ भी अच्छी न्यूज, जरा सी भी अच्छी न्यूज आ गई। देखिए आजकल तो मार्केट जो है वो भाई साहब न्यूज बेस्ड है। किसी में कोई न्यूज आ जाती है तो उसका शेयर अपर सर्किट में फ्रीज हो जाता है, किसी में जरा सी कोई न्यूज आ गई तो उसका शेयर लोअर सर्किट में फ्रीज हो जाता है। क्योंकि आजकल नॉलेज, मतलब जो आजकल इंफॉर्मेशन है वो काफी इजिली प्रोवाइडेड है, उसके बिहार पे लोग अपने डिसीजन ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और इस तरह के जो खेल है वो शेयर मार्केट में चलते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई और आपने उस शेयर में शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, पहले सेल कर रखा है, अगर वो अच्छी न्यूज आ गई तो अपर सर्किट में फ्रीज हो जाएगा, आपका तो पैसा लॉस लॉस हो जाएगा, कभी गिरेगा ही नहीं वो शेयर। तो ये होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग से थोड़ा बच के रहिए, खासकर स्विंग ट्रेडिंग में। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लुक फॉर क्वालिटी। क्वालिटी स्टॉक्स को जरूर देखिए, देखिए क्वालिटी स्टॉक्स होगा तभी वो अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा। वो कभी कभी गिरेगा तो तब आपको मौका मिलेगा खरीदने का, और फिर जब वो बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। गुड मैनेजमेंट को जरूर देखिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। डिस्ट्रेस ड्यू टू सम सिचुएशन, और देखिए आजकल जैसे कोरोना की सिचुएशन है, कितनी सारी कंपनीज जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं वो अपने 52 वीक लो पे चल रही हैं, या थोड़ा सा उनसे ऊपर चल रही हैं, या थोड़ा उनका अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस आ चुका है, कुछ रिजल्ट्स बेकार आए हैं जून क्वार्टर 1 के। तो इस तरह से जो डिस्ट्रेस कंपनी और अच्छी कंपनीज हैं, देखिए वो बाय कम बैक बहुत अच्छे से कर लेंगी, बहुत जल्दी कर लेंगी जो अच्छी कंपनीज हैं। तो इस तरह की कंपनीज में आप देख सकते हैं, अपना जो स्विंग ट्रेडिंग का मामला है उसको सेट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का विचार जो है इन कंपनियों में लगा सकते हैं। और कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम इफ नो प्रॉफिट सिनेरियो। अब आप देखिए, गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी है स्टॉक है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो कभी ना कभी तो उसका प्राइस बढ़ेगा ना, ये आप समझिए। तो उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं, 1 महीना 2 महीना 1 साल भी हो सकता है, अगर आप मतलब उसमें अगर आपको लॉस हो रहे हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो। इस तरह की बातें रही, इसलिए क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है सेफ्टी विद क्वांटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमसे गलती इसी में हो जाती है बस, और अल्टीमेटली हम अपना पैसा जो है वो अच्छे से उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाते। नेवर बाय इन लार्ज क्वांटिटी, किसी एक शेयर में कभी भी कोई लार्ज क्वांटिटी खरीदने की मत सोचिए। कोई भरोसा नहीं कि कंपनी के कौन से रिजल्ट्स आए, कौन सी बातें हो जाएं, या उसमें कोई प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है इसीलिए वो बहुत भाग रहा है। इसीलिए एक कंपनी में ज्यादा क्वांटिटी मत खरीदिए। अगर देखिए, पहला तो ये है कि फिक्स्ड कोटा फॉर स्विंग ट्रेडिंग, अगर पहले तो ध्यान रखिए कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोटा फिक्स करिए।
मान लीजिए आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें से आप चाहते हैं कि यार मैं 2 लाख जो है वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। ये जो मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ही वैल्यूबल है, इसको ध्यान से सुनिए। 10 लाख अगर रुपए है आपके पास तो कम से कम 5 लाख तो मैं मानता हूँ कि अच्छे से कहीं प्रॉपर इन्वेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके मैं आपको बताऊंगा कभी वीडियो में। और जो उसके बाद है बचता है उसमें से आप 2 लाख जो चाहे उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग रख सकते हैं, और जो 3 लाख है उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हैं। अच्छे शेयर्स खरीद सकते हैं और थोड़े लंबी समय तक होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले तो अपना कोटा फिक्स कर लीजिए। अब जब आपने कोटा फिक्स कर लिया तो 2 लाख जो है वो एक ही कंपनी में मत इन्वेस्ट करिए, कम से कम आपके पास मिनिमम 10 कंपनीज तो होनी चाहिए। तो अलग अलग क्वांटिटी में शेयर खरीदिए, इस तरह से आपकी सेफ्टी बनी रहेगी। और ध्यान रखिए कि सिंगल टाइम में, जैसे मान लिया आज आपको खरीदना है 100 रुपए का, आपने सोचा कि आज खरीद लूँ और जो 110 हो जाएगा तो बेच दूंगा। मान लीजिए आप 100 रुपए में 100 शेयर खरीदना चाहते थे, लेकिन तो 100 शेयर ना खरीदिए, कम से कम 50 खरीदिए। हो सकता है वो गिर जाए तो आपको और खरीदने का मौका मिल जाएगा, एवरेज आपका अच्छा हो जाएगा, और जब बढ़ेगा तो आप बेच देंगे। इस तरह से एवरेजिंग का जो स्पेस है वो जरूर रखिए। क्वांटिटी मस्ट ओवरकम ब्रोकरेज, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। देखिए कहीं आप किसी शेयर में मान लीजिए आपने 2 ही शेयर खरीद ली, और वो मान लीजिए 50% भी बढ़ गया, आपका 50 रुपीज फायदा हो गया या 100 रुपये ही फायदा हो गया, तो उसमें से मान लीजिए जो ब्रोकरेज है थोड़ा बहुत इधर उधर मारा के वो कट जाएगा आपका 10-20 रुपए। और डीपी चार्जेस जो है वो भी कट जाते हैं। डीपी चार्जेस ये हिडन चार्जेस होते हैं जो लगभग मुझे लगता है हर ब्रोकरेज फर्म लेती है इसको, 15 रुपये वो भी कट जाएगा। तो आपका प्रॉफिट ही क्या हुआ? अगर 50 रुपये प्रॉफिट हुआ, 20 इधर कट गया, 15 रुपये 35 रुपये, तो 15 रुपये का आप क्या करेंगे? तो इस तरह से ध्यान रखिए, थोड़ी तो क्वांटिटी होनी चाहिए, इतना नहीं कि एक ही शेयर आपने खरीद लिया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। कितनी माइन्यूट सी बात है, लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो या आपको कभी बताया ही ना गया हो इस बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्निकल साइड की। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप ध्यान रखिए, दिमाग की बत्ती जला लीजिए और ये ध्यान रखिए कि टेक्निकल सीखना बहुत ही जरूरी है। बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके टेक्निकल। आपको ट्रेंड एनालाइज करना आना चाहिए। बी वेयर ऑफ मार्केट रेटिंग्स, कंपनी की रेटिंग्स क्या चल रही है मार्केट में उसके बारे में पता होना चाहिए। बिग बुल का इंटरेस्ट किन किन शेयर्स में जाग रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। चार्ट पैटर्न्स पता होना चाहिए। और बहुत सारी जो टेक्निकल बातें हैं शेयर मार्केट में उनको बारे में आपको पता ही होना चाहिए। कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और कुछ में थोड़ी सी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ताकि उसके बिहाफ पे आप स्विंग ट्रेडिंग जो आप करेंगे उसमें अच्छे डिसीजंस ले पाएं, अच्छी बाइंग कर पाएं, अच्छे लेवल पे बाइंग कर पाएं और अच्छी लेवल पे सेलिंग कर पाएं। तो ध्यान रखिए, टेक्निकल्स को थोड़ा जानिए। टेक्निकल्स की वीडियो भी मैं बताता रहूंगा, धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे। तो उस तरह से आप अच्छे प्रॉफिट की ओर अग्रसर होंगे इन फ्यूचर। आइए आगे बढ़ते हैं। और बाय एंड सेल अप्रोच, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट सेलिंग की अप्रोच है वो ना ही अपनाए तो अच्छा है। बाय और सेल की अप्रोच अच्छी होती है कि पहले बाय किया कुछ लेवल पे और कुछ लेवल पे जाके उसको बेच दिया। फिक्स्ड योर रिस्क अमाउंट, मैंने बताया कि आप जितना रिस्क ले सकते हैं वो अमाउंट फिक्स करिए स्विंग ट्रेडिंग के। पता चला आपने सब लगा दिया और आपको कुछ जरूरत पड़ गई तो आप लॉस में शेयर बेचेंगे तो उसका आपको लॉस हो जाएगा। डोंट बी ओवर ग्रीडी, ओवर ग्रीडी नहीं होना। मान लीजिए आपका मन है कि भैया हाँ 5 से 10% हो जाए तो ठीक है, कुछ समय में 30 महीने में तो ठीक है, इसके बाद मैं एग्जिट करूंगा, कोई और शेयर देखूंगा। बहुत शेयर पड़े हुए भारी, कम से कम 5,000 शेयर्स पड़े हुए हैं कंपनी में, आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप देखिए तो कभी मनी कंट्रोल खोलिए या कोई भी साइट खोलिए, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट डालिए तो देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। मिड कैप भी हैं, स्मॉल कैप्स भी हैं, माइक्रो भी हैं, मैक्रो भी हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं। और तो इस तरह से आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। तो ध्यान रखिए, सभी कंपनीज में इसको मत अप्लाई करिएगा। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, सभी कंपनीज में शॉर्ट्स ये जो स्विंग ट्रेडिंग का किस्सा है ये मत लगा दीजिएगा, आपको लॉस हो सकता है। अच्छी कंपनीज चुनिए, उनका पैटर्न समझिए, टेक्निकल समझिए, उसके बाद कुछ स्विंग ट्रेडिंग करिए आप। तो उसके बाद आता है डोंट बी ओवर ग्रीडी। हम बात करें, लालच नहीं करना है। आपका प्रॉफिट हो गया, आपने जितना सोचा था तो आप बुक करके एग्जिट होइए। पता चला वहां से गिर गया शेयर और फिर आप 1 2 3 महीने या 10 महीने या 1 साल तक इंतजार करते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसको तो मतलब ही नहीं होता, गिरे चढ़े ऐसा शेयर चलता रहता है। तो अल्टीमेटली जब वो लॉन्ग टर्म में देखता है तो उसका अच्छा प्रॉफिट होता है। डोंट बी हाइपर, हाइपर नहीं होना है आपको, अरे यार ये इतना हो गया, अरे यार वो उतना हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने जो म्यान में है वो उसमें एक तलवार मत रखिए आप, कम से कम 2 3 तलवारें रखिए। एक म्यान में अगर फिट नहीं आ रही है तो 2 3 म्यान बनवा लीजिए। तो आप समझे नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दिमाग में अगर बातें नहीं आ पा रही हैं आपकी तो उस दिमाग को अपने अंदर ही पार्ट कर दीजिए और उसमें कम से कम 2 3 शस्त्र रखिए अपने,
अगर ये गिर गया तो मैं एवरेज कैसे करूंगा, बाई चांस ये बढ़ गया तो क्या मुझे और प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं एवरेज कैसे करूंगा, क्या उसके लिए मेरे पास फंड है। तो इस तरह की बात है। एवरेज के ऊपर ध्यान रखिए। पूरी वीडियो बहुत ही डिटेल में मैंने बनाई है, ऊपर लिंक आ रहा है, आप उसको जरूर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एवरेज से आपको कितना फायदा हो सकता है और कितने सारे लॉसेस से आप बच सकते हैं। तो ये बात रही बाय और सेल अप्रोच की। आइए आगे बढ़ते हैं। आता है बेनिफिट फ्रॉम ब्लड। जो खून खून जो लाल लाल रहता है ना मार्केट में, कभी कभी उसका फायदा उठाइए। जब लाल लाल मार्केट में रहता है ना, तो हमारी जो सोच होती है वो क्या होती है, वो हम डर जाते हैं तब। जबकि इसमें डरना नहीं है। स्विंग ट्रेडर को तो खुश होना चाहिए लाल लाल रंग देख के। पता चला निफ्टी के सभी शेयर्स लाल लाल हैं किसी दिन, तो उस दिन तो उसको खुश होना चाहिए कि उसको मौका मिला है खरीदने का, अच्छी कंपनीज अच्छे भाव पे खरीदने का, ताकि वो अच्छा प्रॉफिट आगे बुक कर दे सके। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत सारी चीजें जब आप सीखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी इसको अप्लाई करिएगा। ऐसे आग है आग शेयर मार्केट। इसको मैं शेयर मार्केट नहीं, इसको कहता हूँ शार्क मार्केट, पैना मार्केट। हाथ लगाएंगे बिना कुछ सीखे समझे तो हाथ कट जाएगा, और ऐसा कटेगा कि भाई साहब दोबारा आप छूने की क्या, देखने की भी कोशिश नहीं करेंगे शेयर मार्केट। तो ध्यान रखिए ये बात। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो रियलिटी है उससे अवगत करवा रहा हूँ। अगर आप डर के काम करोगे तो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे रहेंगे। डर इन द सेंस, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, एक सेफ्टी के साथ आपको काम करना है। तो ये चर्चा रही अपनी। कैसे आप लाल लाल जो रंग होता है, जो गिरावट का दौर होता है, उसमें आप फायदा उठा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। और बुक एडिक्वेट प्रॉफिट इन टाइम, टाइम पे प्रॉफिट आप अपना बुक कर दीजिए, लालच ज़्यादा ना करिए, और स्ट्रेटेजीज अपनाइए जैसे मैंने कि बताया। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे, एंड करते हैं वीडियो का आज की बात से। तो देखिए, टेक्निकल्स को सुधारना है, मौके पे चौका मारना है। छोटी सी बात है। पहले तो आप टेक्निकली स्ट्रांग बनिए, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आता है तो। उसके बाद मौके पे जब भी मौका मिले तब आप चौका मार दीजिए। और चौका मारते ही ऐसा नहीं है कि चौका चला गया उसके बाद भी आप बैठे हैं, नहीं यार अब तो मैं बैठा रहूंगा, अब तो चौका चला गया, हो सकता है ये चौका छक्का बन जाए। ऐसा नहीं होता। आप बताओ, कभी जो बॉल जो है वो चौका अगर हो जाता है, बॉल ग्राउंड से टच होती हुई जाती है, तो उसको फोर कहते हैं बाउंड्री लाइन के पार, क्या वो चौका छक्का में कन्वर्ट हो जाएगा? आप खुद सोचो। तो इस तरह से आप जो कोरिलेशन है मौके पे चौके का, वो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए, प्लेलिस्ट में जो ऊपर आ रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने डाल दी हैं, आप उनको जरूर देखिए। ऐसी ऐसी बातें जो आपको शायद नहीं पता होंगी, या आप कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, वो सभी इन वीडियोस के जरिए मैं आपको बनाना चाहता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड तो बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन आखिर अंतर क्या होगा मेरी वीडियो में यही अंतर होगा, जो बहुत सारी वीडियोस हैं उनमें जो डाटा नहीं बताया जाता है और जो छिपाया जाता है, मुझे नहीं पता किस वजह से। मैं किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड पर्सन का कोई भी अपमान नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रॉपर नॉलेज है, मुझे लगता है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए आपको। बस मेरा इतना ही सा एम है, इतनी सी उम्मीद है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इन सब मेहनत के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, एक लाइक तो बनता है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस तरह की वीडियो देखते रहिए, और स्विंग ट्रेडिंग में हवा के झोंके के साथ अच्छा प्रॉफिट बुक करिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।